अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि धुंधकारीतनामता शुकीरेव दोषिणो ब्रह्मत्वं नासितं मया। अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि। धुंधकारी बड़ा भारी खली था, माता पिता की बात नहीं मानता था, 5-5 वेश्याओं को घर में रखता था। पिताजी ने रोका तो पिताजी को जाकर के खूब पिटाई मारा, माताजी की और सुटाई मारा। घर परिवार वाले समझ गए ये बड़ा भारी दुष्ट है। दुष्ट संग ना देह विधाता, जासे भलो नरक को वासा। जीता जागता अगर आपको नरक देखना है तो किसी का पुत्र अगर बर्बाद हो तो उसके घर में समझ लो नरक से बुरा मचा हुआ है। और देखो साहब, पुत्र कब बर्बाद होता, गोस्वामी जी कह रहे बाड़े ही पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपनी कर्मा। बाड़े ही पुत्र पिता के धर्मा, जैसा पुत्र बोएगा, जैसा पिता बोएगा वैसा पुत्र काटेगा। अब पंडित जी पूरी जिंदगी भर भाषण देते रहे। पंडित आत्मदेव शास्त्री की पत्नी का नाम था धुंधली, और यथा नामम तथा गुणम, जैसा नाम होगा मैया वैसे ही गुण होगा। अब हमारा नाम ऋषि ना होता, हमारा नाम मोन्टू होता तो बताओ अब हम भागवत कैसे करते, को करवाऊ तो ना, अब मैं लिखो तो मोन्टू कृष्ण शास्त्री, बताओ को बुलाऊ तो मैं बुलाता। हमारा नाम ऋषि रखा गया। बालाजी ने इतनी बड़ी सेवा कर दी, इतनी बड़ी सेवा दे दी, संसार में सब कुछ दिया हो या ना दिया हो, लेकिन बालाजी ने अपनी नौकरी करने का मौका दिया। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं। किसी ने हल्ला मचा दिया, महाराज जी आ रहे हैं तुम्हारे गांव में, महाराज जी ही भंडारा करेंगे, महाराज जी ही पैसा लगाएंगे, महाराज जी टेंट लाएंगे। हमें तो कल सुन भी मिलो, हमारे तो नीचे की जमीन उड़ गई। हमने हे भगवान हमें तो पुण्य करबे कबरई में काया है का भगवान नाम तई जन्मे ते का है? अगर हमें पुण्य करना होगा तो हम चित्रकूट जाएंगे, पुण्य करना होगा हम अयोध्या जाएंगे, पुण्य करना होगा हम मथुरा जाएंगे, और हम पुण्य कर रहे हैं। इससे बड़ा पुण्य क्या है? हम 3 घंटा बैठ करके आप सबको कथा सुना रहे हैं। इससे बड़ा संसार में कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। और सुनो, कथा तो ठीक है, हम अपने ग्राम में 11 बेटियों की निर्धन बच्चियों की शादी कर रहे हैं। आप बताओ इससे बड़ा कोई पुण्य है क्या? हमने सुनी, हमने पकड़ो इन्हें काली चरण जी का, काल से हम छोड़ नहीं रहे, जीते जा रहे हैं इनके संगे हम जा रहे हैं। अच्छा ये भी मन में सोच रहे होंगे ससुर ऐसी भावी विधि, ऐसी भावी विधि, लेना एक ना देना दो, ना भागवत में कलश यात्रा में जाते हो, ना जो पंडित हमें पकड़ते हो। ऐसी भावी विधि ने हमारे माए जी बैठ नहीं पा रहे, लगे तेरे का लगे तेरे 2 मिनट में फोन कर, हेलो कहाँ हो? अच्छा बेबी परेशान है। अच्छा काली चरण जी की धर्मपत्नी जी जरूर कहती होंगी आई क्या? नहीं आई, कथा सुने आई हो, आप ही हो धर्मपत्नी? अच्छा जी जरूर कहती होंगे रात के टाइम पे, तुम्हें कहां से का बीदी दिखाए कि डाने बम ना जो कहो। बेचारे बड़े परेशान हैं। बस एक बात कहे तुमसे, कहो तो कहें तुम सेंट बहुत अच्छा डालते हो। काल जी हमें मिल गए, हमने उठवाई इनकी कलश यात्रा, हमने देखो अगल बगल में हमने कोनो जुगाड़ नहीं, हमने काली चरण जी का पकड़ो और काल से लेके आज लो नहीं छोड़ो, और जो हमारा वादा है जब तक तुम्हें दुबई ना लुवा दे जब तक छोड़े भी ना। ताली बजाओ एक बार समस्त शिष्य मंडल के लिए, हमारे कल्लू के लिए भी ताली बजाओ, मनी राम के लिए, यजमान जी के लिए। यजमान जी भी बहुत परेशान है, मुड़िया खुजा रहे और मन ही मन कोस रहे कि ससुर ने हमें बैठा रो ही कहता। बस एक बात कहें, कल आपके यहाँ भोजन करने गए थे, आप गए थे ना, किसने? आप ही ने बनाई थी सब्जी? हाँ आप सब्जी बहुत अच्छी बनाते।
अच्छा मन ही मन सोच रही हो तू ठटरी बन जा, तू सब्जी नहीं लगी साजीते तो हमारे आदमी को पैसा खा भी कर रहा हो। बहुत अच्छा भोजन बनाती हो, एक बार ताली बजाओ यजमान परिवार के। और चिंता मत करो, हो सकता है लिखा बना हो जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि है जीवन का। हमने तो पहली बार किया है ऐसा, नहीं तो हमारा तो ये हुआ हम आए, हमें रूम मिले, हम आराम से सो गए, कथा की और फिर सो गए, कथा की फिर। आप लोग विश्वास नहीं मानोगे 3 महीना से हम बराबर बैठे नहीं हैं। अभी फरवरी की सुन लो, 6 से 12 तक कथा थी, 12 से 18 तक कथा थी और 19 तारीख से 27 तारीख तक कथा थी। 28 तारीख को हम बेटियों का रजिस्ट्रेशन किए, 1 को रजिस्ट्रेशन किए, 2 तारीख को आपकी कवरई में आकर के भागवत कथा सुनाने लगे। तो ये सौभाग्य से प्राप्त होता है। अब जो होगा सो होगा। अच्छा काली चरण जी के संगे जो पंडित जी हैं वे भी अपने माथे पे हाथ धरे बैठे, मन ही मन सोच रहे हे भगवान कहां से कहां पे गए, अबे तक केसर में होते बढ़िया देख रहे होते, कछु ना कछु गिट्टी मिट्टी बना तो कहां से कहां हैं। तो ये देखो जितना भी हुआ ये भी लिखा बना। आपका हमारा हो सकता है कि मिलन था, मनीराम से मिलन हुआ, मनीराम के बाद आपसे मिलन हो गया और आपके बाद जजमान जी आपसे होगा। अच्छा जजमान जी तुम ताई से नहीं देखा ज्यादा बुराई न मान, तुम्हारी आंखें बड़ी खतरनाक है, हमें डर लगा, हमें ऐसे लगा जैसे तब तुम ता कम देखा तो मैं बड़ा डर लगा, तुम्हारी आंख बड़ी खतरनाक है। वो वैसी है ना फिल्मों में देखो अपन है केरी 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 बोलते इसको। अब जैसी भी हो। और माता जी आप तो आंगनबाड़ी में हो, वाह 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 बहुत अच्छा। तो यही भगवान की कृपा है। तो मैं आपको धुंधकारी का चरित्र सुना रहा था। अहम राता तदियोस्मि धुंधकारी नामता शुकीये ने दोषेण ब्रह्मत्वं नासितम मया। धुंधकारी ने महान पाप किया, मर गया, मरने के बाद प्रेत बन गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपका बालक 5-5 वैश्याओं को घर में रखेगा तो क्या आप अपने बालक को माफ करोगी? क्या बताओ, माफ करोगी? आपका अगर बालक घर में बुरे कर्म करेगा तो बताओ आप क्या अपने बालक को माफ करोगे? क्या यहां तक कि धुंधकारी को अंगारे घोंस करके मारा और वो प्रेत बन गया। भाई के पास पहुंचा, गोकर्ण ने कहा अरे महाराज क्यों आ गया? तेरा तो मैंने पुण्याय वाचन कर दिया, सब कार्यों को मैंने विधिवत रूप से पूर्ण कर दिया, लेकिन फिर भी नहीं तरा, तो क्या चक्कर है? धुंधकारी कहता भैया मैं ऐसा वैसा प्रेत नहीं हूं, बड़ा डेंजर वाला प्रेत हूं, चिंता मत करो, चिंता ना करो। और धुंधकारी ने अहम भ्राता तदियोस्मि धुंधकारी नाम था, मेरे लिए कुछ उपाय खोजो। जब धुंधकारी के कहे हुए वचनों को सुना तब तो महाराज कहा जाता है गोकर्ण जी महाराज ने सुबह होते ही सूर्य का मार्ग रोक लिया। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। गोकर्ण जी महाराज से कह दिया श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम, कल काल में भागवत से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं, और अगर तुम अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो उसको भागवत की कथा सुनाओ। गोकर्ण जी महाराज ने भागवत की कथा को सुनाया, 7 दिन में धुंधकारी का तरन तारण हो गया। यही भागवत की कथा है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता।